एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर था और ब्लेस्ड था, और एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का नबी था, दास था। तो वो बंदा उस परमेश्वर के दास के पास जाके कहता है कि तेरी परमेश्वर से बात होती है, प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ करता है। कहता है प्रभु तुझसे बात करता है तो परमेश्वर से कहना कि मुझे जितना दे दिया है ना बस कर, अब तू, मैं और नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ हो चुका है, इनफ, इतना ज्यादा है कि मैं संभाल नहीं सकता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु से जब मिलूंगा, प्रभु से जब बात करूंगा तो प्रभु से कहूंगा कि तुमने ये कहा है कि अब मुझे और नहीं चाहिए। आगे चल के उसे एक भिखारी मिलता है, एक गरीब इंसान मिलता है जिसके तन पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर नहीं है, और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है ना प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ प्रभु मुझसे बात करता है। उसने कहा जब प्रभु तुझसे बात करे तो मेरे लिए परमेश्वर से बात करना कि मेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है, मैं बिल्कुल भूखा नंगा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, तो प्रभु से कहना मुझे कुछ दे दे। उसने कहा ठीक है, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के साथ बात करूंगा तो मैं तेरी बात भी करूंगा। जब वो प्रार्थना में जाता है तो वो परमेश्वर उससे बातें करना शुरू करता है और वो प्रभु से बात करना शुरू करते हैं। और जब वो प्रभु से बात करना शुरू करता है, प्रभु को कहता है परमेश्वर ये जो बड़ा अमीर आदमी है ना, ये फलाना फलाना नाम का। परमेश्वर का हाँ। कहता है परमेश्वर वो उसने मुझसे एक मैसेज भेजा है तेरे लिए कि वो कह रहा है कि तू उसको ब्लेस करना अब बंद कर दे, किसी और को दे दे, उसके पास बहुत ज्यादा हो गया है, वो बहुत ज्यादा ब्लेस है। वो कह रहा है प्रभु अब बस कर, मुझे इतनी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं, मेरे पास रखने की जगह नहीं, मैं ओवर ब्लेस हो गया हूं। प्रभु ने ठीक है, तो उससे ये जाके कहे कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूं तो तू मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। तू आज के बाद मेरा थैंक्स मत करना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। तू शुक्र करना बंद कर देना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। फिर उसने कहा परमेश्वर, वो बंदा एक गरीब भी मुझे मिला था, वो कह रहा था कि परमेश्वर तूने उसे नथिंग, कुछ दिया ही नहीं, उसके तन पे एक ही कपड़ा है, वो भूखा नंगा है बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा उसको ये कहना कि आज से मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, मेरा थैंक्स करना शुरू कर दे। वो आया, अमीर कहता हाँ बात हुई, प्रभु से बात हुई तेरी? कहता हाँ प्रभु से बात हुई। तो कहता क्या कहा प्रभु ने? कहता प्रभु ने ये कहा है कि अगर तुझे आशीष नहीं चाहिए अपनी लाइफ में तो आज से मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। कहता नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। कहता अगर थैंक्स करना तू बंद नहीं करेगा, वो तुझे ब्लेस करना बंद कभी नहीं करेगा। तो वो भूखे नंगे के पास गया, उसने कहा हाँ भाई तेरी बात हुई प्रभु से, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है? वो कहता प्रभु ने तेरे लिए कहा कि तू उसका शुक्र किया कर। कहता शुक्र किया कर, थैंक्स किया कर, किस चीज के लिए? मेरे पास तो कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, मैं शुक्र नहीं कर सकता हूं। कितनों को मेरी बात समझ आई? डैनियल भी ऐसा ही था। वचन कहता है कि डैनियल जब बड़ा हो गया तो डैनियल के साथी जो थे, जो दूसरे जो अन्य जातियों में से, वो उससे जेलसी करते थे। उसने पता क्या कहा? उसने राजा को जाके बोला राजा हम ना तेरे बड़े, जैसे 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 चापलूस लोग करते ही हैं, जब वो मुखिया के पास जाते हैं ना, चापलूसी बहुत करते हैं लोग, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की। हाँ, तो कहता अधिपति, न्यायी और गवर्नर ने आपस में सलाह की कि राजा ऐसी आज्ञा दे। डैनियल 6 उसकी 7 आयत में लिखा है इस दिन तक, कितने दिन बोलो अपने पड़ोसी को, 1 महीना उसने कहा कि कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य देवता से विनती करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और कहता कि हस्ताक्षर कर दे, अपनी अंगूठी की मोहर लगा दे कि बाद में फिर ये आज्ञा बदली नहीं जा सकती। राजा मान गया, राजा को फूकी चढ़ा दी, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राजा के मन में बिल्कुल भी ये शंका नहीं थी कि ये तो डैनियल के प्रति एक षड्यंत्र रच के आ रहे हैं, डैनियल को मरवाने की साजिश है। राजा को लगा मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग दूर दूर तक मेरी कीर्ति फैलेगी। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ एक मूर्ति, और कोई बंदा इस दुनिया इस मेरे क्षेत्र में उसके अलावा किसी और देवता की पूजा करे तो क्या कर दिया जाए? शेरों की मांद में डाल दिया जाए। 9 आयत में लिखा राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। 10 आयत में लिखा डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन किए गए हैं। कहता वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी यानी ऊपर वाली कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। लिखा डैनियल को मालूम हो गया कि ऐसे पत्र पे साइन किए गए। डैनियल को मालूम था, साइन मतलब राजा का साइन मतलब इट्स डन। वो डेमोक्रेसी नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और बच जाएगा।
साइन मतलब राजा, मतलब ऑल इन ऑल, डन हो गया, खत्म हो गया। अब कोई अगर और किसी परमेश्वर से विनती करेगा तो मार दिया जाएगा। वचन कहता है कि दानियेल अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज धन्यवाद करने की कोई चीज उसकी लाइफ में नहीं थी। आज तो रोने पीटने का दिन था कि वो प्रभु के सामने जाता और कोठड़ी भी ना खोलता कि कोई देख ना ले कि परमेश्वर गुप्त रूप में आज मेरी प्रार्थना को सुने। लेकिन वचन कहता है कि वो डरा नहीं और उसने परमेश्वर से जिस रीति से पहले वो प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। किस चीज का धन्यवाद? कि आज उसे मौत मिलने वाली है, इस चीज का धन्यवाद? कि उसको मालूम था कि वो खिड़की पे बैठा है और दूर जो उसके विरोधी हैं उसे देख रहे हैं कि आज दानियेल आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो मारा जाएगा। किस चीज का धन्यवाद वो करने के लिए प्रभु के पास जाए? क्या परमेश्वर ने उसे जो मौत का फरमान दिया है, क्या उस चीज का धन्यवाद करने के लिए जाए? आज विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ परमेश्वर उनको देता है उसका वो थैंक्स नहीं कर पाते। आज गाजा में चले जाओ, मैंने एक वीडियो देखी जहां पर ऊपर से आटा गिरा, जब प्लेन ने आटा गिराया, आटे की बोरी, एक जवान बंदा जीसस के जैसे लगता था, इतना जवान पूरा, और आटे की बोरी को उठा रहा है और उसे चूम रहा है और खुश हो रहा है। ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वहां खाने के लिए आटा तक नहीं है। और हम लोग कई बार फुल टेबल होते हुए भी उसका थैंक्स नहीं कर पाते। आपकी एक किडनी लाखों रुपए की है, कभी थैंक्स किया है? आपका लीवर कितने का है मालूम है? आपका हार्ट कितने का है? जिनके ब्लड नहीं बना सकती बॉडी, उनको पूछो ब्लड की कीमत क्या है। तुम्हारी बॉडी में पूरा ब्लड है, कभी थैंक्स किया है? नहीं, कभी नहीं किया। आप खा रहे हो, कभी थैंक्स नहीं किया। आपके पास रहने के लिए छत है, कभी थैंक्स। लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है, और फिर परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं। वचन कहता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद करेगा ना, परमेश्वर उसे अपना चरित्र दिखाएंगे। आज से मैं तो फैसला करके आया हूं, मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे। ये हर परिस्थिति में अगर आप उसका थैंक्स करेंगे, भूल जाएंगे सब कुछ। हर परिस्थिति में थैंक्स करेंगे, आप थैंक्स करेंगे। नए नियम में एक बात लिखी है, उसने कहा अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपनी सारी विनतियां धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने लेके जाना। तो परमेश्वर का जो शांति है तुम्हारे हृदयों में उतरेगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उसने ये नहीं कहा कुड़कुड़ाहट के साथ। अगर तू ये चाहता तो हो नहीं सकता था। कितना का बड़ा काम है मुझे बच्चा देना, कितना का बड़ा काम है मुझे वीजा देना। अगर तू चाहे तो हो नहीं सकता। बाइबल कहती है उसने कंप्लेंट नहीं की, लिखा अपनी विनती को धन्यवाद के साथ लेके जाना है। वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, तुम्हें हर आशीष देगा। तुमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। लेकिन वचन कहता है दानियेल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप पापों से बाहर आ चुके हैं, अपने शरीर पर कब्जा कर लिया जिस तरह दानियेल ने किया था, अपने स्वाद पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, आंखों के ऊपर, तो वचन क्या कहता है? तो वचन ये कहता है कि वो तुम्हें वरदान देगा। और उसके बाद वचन ये कहता है कि अगर उस पवित्रताई में तुम चलते जाओगे और प्रार्थना करने की और धन्यवाद करने की आदत डाल लोगे, तो कोई शैतान की ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगी, तुम्हें ऊंचा होने से रोक नहीं पाएगी, तुम्हें ब्लेस करने से रोक नहीं पाएगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हम थैंक्स करना भूल जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसका थैंक्स नहीं करते। आपको लगता है कि वो कोई चीज आप रख लेगा कि मैंने इसको नहीं देनी, मैंने दूसरे को देनी, मेरे पास लिमिटेड है, उसके पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। लेने का तरीका हमें आना चाहिए। कितनी शानदार बात लिखी है कि वो तब भी प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा जैसे वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। आप सीधा अपने आपके घर में जहां आपकी निगाह पड़ती हो, धन्यवाद और प्रार्थना वाली वर्स हमेशा आपकी निगाह के सामने रहनी चाहिए लाइफ टाइम। जब आपने थैंक्स करना शुरू कर दिया, प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपको ब्लेस करने से। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में आएगा बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास, परमेश्वर बोलेगा नहीं, अभी और मोर। और देखो वो गरीब का गरीब रह गया, कहता नहीं मैं, मेरे से थैंक्स नहीं होता, जब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं थैंक्स करूंगा। ये तो ये बात हो गई कि किसान खेत के पास जाके कहे कि नहीं, मुझे खेत फसल देगा तो मैं उसमें से बीज बोऊंगा,
और खेत कह रहा है ऐसा होता नहीं, पहले बोना पड़ेगा फिर फसल आए। गिविंग का जब दौर शुरू होता है, अब खुदावंद को थैंक्स करना शुरू करते हैं। पहले तो खुदा के वचन के साथ खड़ा होना है, शरीर की इच्छाओं पर काबू करके, डर पे काबू करके प्रभु के साथ चलना है। दूसरा काम प्रेयर करनी है और थैंक्स करना है। अगर आप थैंक्स करते जाएंगे, आपके पास एक पेन भी है, थैंक्स करो उसे, वो स्कूल में बदल देगा उस एक पेन को। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास कुछ भी है उसका थैंक्स करो। जस्ट थैंक्स करते जाओ हर चीज के लिए। रोज जब भी प्रेयर में बैठो, पहले थैंक्स करो कि तूने मुझे क्या दिया है, मेरे पास क्या है, और फिर उसके बाद अपनी विनती रखो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम प्रभु से मांग रहे हो कि प्रभु मुझे ये भी चाहिए। आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझे दें। आपके वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, या ये आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन उससे पहले जो उसने दे दिया है उसका थैंक्स करना। आमीन।